दोस्तों, जिसे आकर्षण का नियम और रहस्य या द सीक्रेट से जाना जाता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर वक्त काम करता है। द सीक्रेट यानी कि आकर्षण का नियम उन हर चीजों का, घटनाओं का जिम्मेदार होता है जो हमें जिंदगी में मिलती रहती हैं या होती हैं। दोस्तों रोंडा ब्रायन द्वारा लिखी गई द सीक्रेट बुक दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। रोंडा ब्रायन दुनिया की बेस्ट सेलिंग ऑथर में से एक है। उनकी यह मोटिवेशनल बुक दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली किताबों में से एक है। इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। रोंडा ब्रायन ने द सीक्रेट बुक क्यों लिखी? दोस्तों, रोंडा ब्रायन का जीवन उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा था। अपने पिता की मृत्यु की वजह से वह अपने बिजनेस में बुरे हालातों का सामना कर रही थी। रोंडा अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। फिर रोंडा की बहन ने उसे द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की एक कॉपी दी। इस बुक में लिखी गई बातों को रोंडा ने अपने जीवन में लगाया, जिसकी वजह से रोंडा के जीवन में पर्सनल और फाइनेंशियल बदलाव आए। अपने जीवन में यह परिवर्तन देखने के बाद रोंडा ब्रायन चाहती थी कि यह बातें अधिक से अधिक लोगों को पता चलें, इसलिए उन्होंने पहले एक फिल्म बनाई। रोंडा ने हर उस टीचर, लेखक और वक्ता का इंटरव्यू लिया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ना कुछ जानता था। $3 मिलियन में बनी यह फिल्म सिनेमा थिएटर पर रिलीज नहीं हुई। बावजूद इसके फिल्म के इंटरनेट डाउनलोड वर्ड्स ऑफ माउथ से भी हिट हुए। अकेले अमेरिका में ही इस फिल्म की 2 लाख से अधिक ज्यादा DVD बिकी। दोस्तों, इस फिल्म की अपार सफलता के बाद रोंडा ब्रायन ने इसी टाइटल के नाम से द सीक्रेट नाम से यह बुक लिखी। आखिर यह सीक्रेट होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा अर्थ है आकर्षित करना, अर्थात हम जिसे चाहे आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप दुख, बीमारी, गरीबी चाहते हैं तो ऐसे ही विचार सोचना शुरू कर दीजिए। यकीनन आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके विपरीत अगर आप अमीर, लोकप्रिय, अच्छी सेहत, खुशी चाहते हैं तो खुशी, धन, अच्छी सेहत के विचार सोचना शुरू कर दीजिए और एक बार फिर यकीनन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही आकर्षण का सिद्धांत है जो इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। जिस सीक्रेट को लेखक ने महसूस किया था वह आकर्षण का नियम था। आकर्षण का नियम कहता है कि जो भी आप सोचते हैं या जिस विचार पर आप अपना फोकस डालते हैं वो आपकी लाइफ में हो जाता है। हम उन्हीं चीजों और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिनमें हमारे समान वाइब्रेशन होती है। यूनिवर्स एक एसेंशियल एनर्जी है और सभी एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। पर्सनल लेवल पर हर व्यक्ति एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, जो एक बड़े एनर्जी फील्ड में एक छोटा एनर्जी फील्ड है। रोंडा के अनुसार किसी व्यक्ति का वाइब्रेशन उसके विचारों और फीलिंग से डिसाइड होता है और नेचुरली समान फ्रीक्वेंसी के वातावरण को उसके तरफ आकर्षित करता है। अपने आप को एक ट्रांसमिशन टावर के रूप में इमेजिन करें जो यूनिवर्स में विचारों की फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी स्पेस और टाइम से परे है। अपने विचारों में बदलाव करने से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं और आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो अपनी लाइफ में अलग लोगों और वातावरण को अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, एक बात है, आप इस लॉ को माने या ना माने, इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन यह काम करता है। फिर भी जब आप इसे मानोगे तो एक अमेजिंग पॉसिबिलिटी आपके सामने आएगी। हमारे प्लेनेट पर धन दौलत की असमानता इसलिए है क्योंकि अमीर लोग केवल अधिक धन के बारे में सोचते हैं। वे केवल वेल्थ को जानते हैं, उनके दिमाग में और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि वो लोग भी जो कुछ चैलेंजेस के चलते वेल्थ को खो देते हैं, कुछ समय बाद अपनी वेल्थ को वापस पा लेते हैं। इसका मेन रीजन होता है कि वे लोग अपने प्रेजेंट के बुरे हालातों के बावजूद अबाउंडेंस पर फोकस करते हैं। आकर्षण का नियम उन्हें उनके विचारों के कारण रिजल्ट देता है। दोस्तों, नेचुरली जब लोग इस लॉ को खोज लेते हैं तो उन्हें अपनी नेगेटिव थॉट्स के प्रभाव की चिंता होती है। इस बुक में माइकल बर्नार्ड कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स हमारे नेगेटिव थॉट्स से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। माइकल बताते हैं कि यूनिवर्स को बताएं कि आपके पॉजिटिव विचार पावरफुल हैं और नेगेटिव विचार वीक। आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? शुक्र है कि आपके विचारों के बीच एक टाइम गैप या बफर होता है जो आपको वही पाने में मदद करता है जो आप सही में सोचते हैं, ना कि जो आप एकदम से सोचते हैं। आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? द सीक्रेट, ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का एक खास तरीका है जिसकी मदद से हम वह पा सकते हैं जो हम सोचते हैं। नंबर 1, आस्क, मांगना। दोस्तों, यूनिवर्स को बताएं कि आपको क्या चाहिए। जब आपको क्लियरली पता नहीं होता कि आपको क्या चाहिए तो आप यूनिवर्स से मांग ही नहीं पाएंगे कि आपको क्या चाहिए। दोस्तों, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होना जरूरी है। यह पहला स्टेप है। आप अपनी बॉडी से मिक्स्ड वाइब्रेशन मत छोड़िए। मिक्स्ड वाइब्रेशन जब भी यूनिवर्स प्राप्त करता है तो वह हमें भी कंफ्यूज्ड या मिक्स्ड रिजल्ट देता। आप यदि कुछ पाना चाहते हैं तो उसके प्रति अपने विचार साफ रखें, क्योंकि यह तभी यूनिवर्स को सही वाइब्रेशन दे पाएंगे और डिजायर्ड परिणाम मिल पाएगा। यदि आप नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए तो जिंदगी आपको वो देगी जो आपको नहीं चाहिए। नंबर 2, बिलीव, विश्वास। दोस्तों, दूसरा स्टेप है
बिलीव या विश्वास करना। हाँ दोस्तों, इस प्रकार से एक्ट करें, सोचें और बोलें जैसे आपको वह सब मिल गया है जो आपने यूनिवर्स से मांगा था। बेहद विश्वास आवश्यक है। अपने अंदर महसूस करें कि आपने जो मांगा है वो आपको मिल चुका है, तभी आप स्ट्रांगली बिलीव कर पाएंगे। नंबर 3, रिसीव, प्राप्त करें। यह तीसरा स्टेप है दोस्तों, जो आपको बताता है कि अच्छा महसूस करते रहना है। जब हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलती तब हमारे इमोशंस अलग होते हैं, और जब कोई चीज़ मिल जाती है तब हमारे इमोशन बिल्कुल बदल जाते हैं। यह एक प्रकार का विजुअलाइजेशन है जो आप अपने अंदर फील करते हैं। आप जो भी मांग रहे हैं, जिस भी चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं, उस प्रकार के इमोशंस अपने अंदर महसूस करें कि आपको वह मिल गया है। जब आप अच्छा महसूस करेंगे, उससे ही डिफरेंस क्रिएट होगा। यूनिवर्स को ऑर्डर दें। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि आपको जो चाहिए उसके लिए यूनिवर्स को ऑर्डर दें। यह ठीक उस तरह से है जैसे आप किसी मॉल में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। आप ऑर्डर देते हैं और उसके आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कई बार हम किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हमें वो नहीं मिलता जो हम लेना चाहते हैं, लेकिन लाइफ के मॉल में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप यूनिवर्स से नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि इसका मेन्यू आप खुद डिसाइड करते हैं। उस यूनिवर्स में कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए आप अपना मेन्यू कार्ड डिसाइड करें और मांगिए जो आप चाहते हैं। बस एक बार यूनिवर्स से मांगिए और ऐसे बिहेव करें कि आप जानते हैं कि आपने जो भी ऑर्डर किया है वो आपको मिलने वाला है। द सीक्रेट आपके लिए एक जिन की तरह कार्य करता है। याद रखें दोस्तों, सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट जेम्स रे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग ही कहानी से कंपेयर करते हैं। रे का कहना है कि यूनिवर्स हमारा जिन है जो हमारी सब इच्छाओं को पूरी करने के लिए तैयार है। जिन यानी कि यूनिवर्स के लिए यह जानना इम्पॉसिबल है कि हम क्या चाहते हैं। जब तक हम उससे कुछ मांगते नहीं हैं, तब तक यूनिवर्स को क्लियर नहीं होता कि हम आखिर चाहते क्या हैं। इसलिए दोस्तों, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत जरूरी है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों, किसी भी थॉट्स को आसानी से रिसीव करने के लिए हमें वो काम करने चाहिए जो हमें डिजायर रिजल्ट से कनेक्ट कर सके। जैसे यदि आप कार खरीदना चाहते हैं तो एक टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को विजुअलाइज नहीं करते हैं तो ये ड्रीम्स आपके वाइब्रेशन फील्ड से दूर ही रहेंगे और आप इन्हें कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं जहां पर आप उन सभी चीजों की फोटोज लगा सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। ये बेहद ही कारगर तरीका है दोस्तों, लाखों लोग इससे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो इसे अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए। यदि आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो अपने ऑफिस के अंदर एक विजन बोर्ड जरूर लगाएं। आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, उनकी फोटोज अपने विजन बोर्ड पर लगाएं। यदि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और चाहते हैं कि नेशनल टीम में खेलें, उन लोगों की तस्वीर लगाकर आप कह सकते हैं कि मैं भी एक दिन ऐसा ही स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगा। दोस्तों, इससे होता यह है कि जब भी आपकी नजर विजन बोर्ड पर इन तस्वीरों पर पड़ती है तो आपकी मेंटल पिक्चर और विजुअलाइजेशन और स्ट्रांग होंगी। इस वजह से आपकी जिंदगी में संजोग यानी कि कोइंसिडेंसेस होंगे। जब आप किसी चीज को स्ट्रांगली विजुअलाइज करते हैं तो आपके अंदर से उन थॉट्स से वाइब्रेशन निकलते हैं। ये वाइब्रेशन दूसरे इंसानों से जुड़ते हैं जिसके वाइब्रेशन भी वैसे ही निकल रहे होते हैं जैसे आपके। द पोमोडोरो टेक्निक, काम को टालने वाले कीड़े का खात्मा। दोस्तों, जिंदगी में संजोग बनते हैं। ये हमारे अंदर मौजूद मैग्नेटिज्म होते हैं जो कि थॉट्स की वाइब्रेशन की वजह से संभव होते हैं। अगर आप नेगेटिव इमोशन निकालेंगे तो आप वैसे ही लोगों से मिलेंगे जिनके इमोशंस भी आपकी तरह होंगे, नतीजन बुरे संजोग होंगे। दोस्तों, आपको बेहद जरूरी बात बताना चाहूंगा। आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको यह जानने की भी जरूरत नहीं है कि यूनिवर्स कैसे आपकी डिजायर पूरी करेगा। आपको बस फेथ रखना है। दोस्तों, जीवन में हमें भरोसा करना होता है कि आपको मार्ग दिखाया जाएगा। अधिकांश लोग कभी उन डिजायर के बारे में नहीं पूछते हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो यह समझ ही नहीं पाते कि उनको यह कैसे मिल सकती है। इसका पता लगाने में आपका दिमाग उसी में कंफ्यूज हो जाता है, जिससे नेगेटिव इमोशंस आते हैं और हम क्लियरली वो नहीं पूछ पाते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए ना ही बिलीव होता है और ना ही रिसीविंग को हम फील कर पाते हैं। यूनिवर्स के प्रति रिलैक्स होकर बिलीव करें। यूनिवर्स आपके और आपके सपनों के बीच का शॉर्टेस्ट, क्विकेस्ट, फास्टेस्ट और सबसे आसान रास्ता है। दोस्तों, अपनी जिंदगी में विजुअलाइजेशन को यूज करें, यानी कि वह फीलिंग महसूस करें जो आप किसी चीज को प्राप्त करने के बाद एक्सप्रेस करेंगे। राइट ब्रदर्स ने अपनी इमेजिनेशन में प्लेन देखा और उसे रियलिटी बनाया। विजुअलाइजेशन एक टूल है जो आपको हाउ के बारे में भूलकर विश्वास करने और रिसीव करने पर फोकस करने में मदद करता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए आपको अपने फीलिंग गुड वाले समय को बढ़ाना होगा। अपने आसपास की चीजों के लिए लव और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखने से अच्छी चीजें और हालात जीवन में अट्रैक्ट होते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्यार का ही दूसरा नाम है। अपने ड्रीम से लगातार प्यार करते रहने से हमारे डिजायर्ड ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं।
दोस्तों, जब आप उस खुशी को अपने अंदर महसूस करते हैं कि हमारे पास पहले से ही वह सब मौजूद है जो हम चाहते हैं, तो यूनिवर्स जल्दी रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, यह द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी चीजों पर काम करता है, जैसे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एटसेट्रा, सब पर। आप जिस विषय के बारे में जैसा सोचते हैं, आपके साथ रियलिटी में भी वही होता है। खुद को हमेशा अच्छा महसूस कराएं। यदि आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी के बजाय किसी अच्छे टॉपिक पर विचार कीजिए। आप शारीरिक रूप से तब तक बीमार ही रहेंगे जब तक आप इस बीमारी को अपने दिमाग से निकाल ना दें। आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, यदि आप द सीक्रेट से कोई एक ही प्रैक्टिस अपनाना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि ग्रेटिट्यूड या थैंक्स का एक्सप्रेशन करना सीखें। इस प्रैक्टिस को आप अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। आपको हर चीज के लिए जो आपको मिली है, जो आपको मिल रही है या जो आपको मिलेगी, उन सब के लिए धन्यवाद अंदर से महसूस करें। दोस्तों, सुबह उठने के बाद से रात को सोने से पहले अपने जीवन की सुप्रीम पावर को हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद दें। या विश्वास करना शुरू करें कि चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं। ऐसा करके देखें। आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ सीक्रेट सब पर समान लागू होता है। जरूरी यह है कि आप इस पर कितना विश्वास करते हैं और इसे किस तरीके से अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लोगों से साझा करें और अपने सुझावों और सलाह को कमेंट में जरूर लिखें। और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।